मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9 की मैथ आपका लंबवृत्तीय शंकु के विषय में पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले एक वीडियो बन चुका था। उस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाए थे, केवल सूत्रों पर, जैसे आपका शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, और शंकु का आयतन। ये सब चीज़ें कैसे ज्ञात करते हैं, एक दो क्वेश्चन कराए थे इस पर कि कैसे शंकु का वक्र पृष्ठ और आपका संपूर्ण पृष्ठ आयतन ज्ञात करते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन ना होने की वजह से एक सेकेंड वीडियो में हम आपको केवल यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे कैसे क्वेश्चनों को लगाना है। तो यहाँ आपके सामने एक सवाल लिखा गया है। सवाल है आपका, दो शंकुओं के व्यास समान है, यदि इनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात दिया हो तो इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। यानी कि दो शंकुओं को बनाया है। अगर दो शंकु होंगे तो दोनों के क्या है, कह रहा है कि इनके जो व्यास होंगे, ये वाली भुजा कह रहा है दोनों के बराबर है। जो अगर ये डी है तो ये भी डी होगा, ये चीज़ कह रहा है। और दे दिया है इनकी तिर्यक ऊंचाई जो ये होते हैं, L1 L2 मान लेते हैं एक प्रकार से, या B1 B2 मान लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो यह क्या होता है, इसके बराबर इन दोनों का अनुपात दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहा है ये इसके बराबर है, समान। जब अगर बताइए कि ये आपके समान हो जाएंगे इनके व्यास, तो त्रिज्याओं में क्या प्रभाव पड़ेगा, त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, क्योंकि बाई 2 होता है, त्रिज्या दोनों की बराबर होंगी अगर व्यास बराबर है तो। अगर व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगी, इसलिए R1 बराबर R2 लिख सकते हैं हम ये चीज़। अब इसके बाद कहता है कि वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों के अनुपात की बात करेंगे तो अगर इसका तिर्यक होगा L1 और जो त्रिज्या होगी वह R होगी, तो क्या बनेगा, इसका L2 और R2 होगा, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या। तो क्या बनेगा, इसका सूत्र में देख लेते हैं। एरिया हम मान लेते हैं इसको A1 से, एरिया का मतलब इसके शंकु पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ A1 बराबर वक्र पृष्ठ शंकु का क्या होता है, पाई RL होता है, ये चीज़ होता है। लेकिन हम 1 1 करके दिखाएंगे क्योंकि दो शंकुओं की बात हो रही है। तो ये हो गया। दूसरे की बात कर ले तो A2 बराबर दूसरे की एरिया, A2 बराबर पाई R2 और L2, ये चीज़ बन जाता है। जब ये बनेगा यहाँ पे, तो अब दोनों के अनुपात की बात कर लेते हैं, यानी कि A1 बट्टे A2 बराबर, तो बनेगा पाई R1 L1 बट्टे पाई R2 L2। अब अगर हमारे पास R और L हो जाए तो सारी चीज़ें बनी बनाई हैं। तो सारी चीज़ों का बनने का मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो अनुपात दिया है वह है L1 बट्टे L2 बराबर 5:4 के रूप में, अर्थात L1 बराबर मान सकते हैं 5 और L2 बराबर 4 मान सकते हैं। ये हो गया, और ये दोनों आपस में बराबर है, अर्थात A1 बट्टे A2 बराबर पाई R1 के रूप में या रख लेते हैं या R2 के रूप में रख लेते हैं। इनटू में आपका L1 कितना है 5 बट्टे आपका क्या हो जाएगा पाई R2 का मतलब R1 रख सकते हैं R2 पे, तो यहाँ पर रखेंगे R1 क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इनटू में क्या होगा, L2 की वैल्यू 4 दी गई है, तो यहाँ से इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब A1 अनुपात A2 बराबर दिया 5/4। अगर अनुपात की बात करते हैं A1 अनुपात A2 बराबर क्या हो जाएगा 5:4 के रूप में। तो इस प्रकार से दोनों के वक्र पृष्ठों का अनुपात बन गया। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है, बस समझने की बात है कि मान लो यहाँ पे आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया, इसका अनुपात क्या होगा, तो हम समझते हैं कि अनुपात में कैसे बनाना है। बटे का मतलब अनुपात होता है, तो अलग अलग मान के पहले से बना देते हैं, फिर इनके मानक ले लेते हैं। L और R हमको चाहिए, R तो देख रहे हैं बराबर है, इसकी होने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन L यहाँ से हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सवाल लगा। तो देखते हैं एक और सवाल को इसके बाद कैसे लगाते हैं। यहाँ पर देखो एक सवाल है आपका सेकंड नंबर, कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या 5 सेमी और ऊंचाई कह रहा है 12 सेमी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, पहले तो सूत्र में समझते हैं क्या है क्या नहीं है।
अब एक चीज़ तो आपको बता दी कि यहाँ पे क्या होता है, अगर हम किसी शंकु की बात करते हैं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये इतनी चीज़ें क्या है। तो कोई शंकु होगा तो उसके आधार की बात ना करके केवल बाहर के फ्लो जो होते हैं इसकी बात करता है, इतने भाग की, तो वह हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठीय होता है। तो इसी के लिए सूत्र जानते हैं, आपको बताए हैं पहले वीडियो में, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है क्या। अब अगर त्रिज्या की बात करते हैं, आर तो हमारे पास 5 है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या है, कह रहा है एच दिया है, एच बराबर कह रहा है 12 सेमी है। तो इस एच का क्या करेंगे, क्षेत्रफल में, इसके शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो इसका तो कोई काम है नहीं यहाँ पर। अगर हम जब यहाँ इसका काम नहीं है तो मैटर और फंस गया, क्योंकि अब ये होता तो हम सीधे निकाल लेते, अब ये दे दिया तो इसका काम नहीं है। तो अब क्या होता है, एक सूत्र और आपको बताए हैं कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं। L बराबर क्या होगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। L बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ देखेंगे L बराबर 169 रूट में आएगा, 169 का क्या हो जाएगा 13 सेमी। अब हमको जाके पता कि L का मान 13 हो गया। अब ये काम का है इस सवाल के लिए, इतने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लगाते हैं इसको, इस सूत्र पर रखते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा, पाई तो रहेगा, वैल्यू रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आर का मान कितना दिया गया, पाई आर एल है तो 5 है, एल का मान कितना निकला है 13, इसलिए यहाँ रखेंगे 13, 13 पच्चीस कितना हो जाएगा 65। अब आपका पाई हो गया, इतना आपका सेमी स्क्वायर में आएगा। तो ये हमारा जाके क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यानी कि अगर आप सवाल को समझोगे तो है कुछ नहीं, यार आप ऊपर से वैसे सवाल को पढ़ते जाइए तो आपको कुछ चीज़ मिलेगा, कुछ नहीं। अब आप यहीं पे इतना समझ लीजिए कि ये है और ये है, अब दिमाग में आया कि ये सवाल कैसे लगेगा जबकि एल का मान है नहीं। तो सवाल में जितने सूत्र हैं सभी पर केयर करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनका संबंध मिल जाता है। तो इस प्रकार से लगता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। फिर देख लेते हैं एक और सवाल को यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 13 सेमी तथा कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 90 पाई सेमी स्क्वायर के रूप में कह रहा है। ये चीज़ें आपका दे रखा है इतना यहाँ पे, या इसको यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख देता है 90 पाई सेमी स्क्वायर। अब इसके बाद कह रहा तो आधार शंकु के आधार की त्रिज्या और व्यास ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, अब इसको समझते हैं कि अगर कोई शंकु होगा तो उसका कह रहा है ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई क्या होगी, व्यास,
अब व्यास के आधा तो जानते हैं त्रिज्या होती है, तो ये याद करना है। कुल मिला के आर का मान होना अनिवार्य है। अगर आर का मान हमारे सामने आ जाता है तो उसका डबल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा व्यास। तो यहाँ पर देखेंगे एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात यल बराबर कितना दिया है 13 सेमी। अब कह रहा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई दिया है यहाँ पे, तो हम लगाते हैं यहाँ पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। जब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि क्या है। तो लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर और आर प्लस यल होता है, और यल प्लस आर होता है, ये चीज़ होता है। सूत्र जो होगा आपका वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो हमारा सूत्र बनेगा इसी पर रखते हैं। अब समझना यहाँ पे यल आपके पास है और ये दिया गया है, आर तो निकल ही जाएगा आराम से। तो देखते हैं यहाँ पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना है 90 पाई दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे पाई आर और यहाँ पे दिया है यल का मान 13 प्लस आर, तो आर चाहिए, पाई से पाई कट गया हमारा, गुणा करा लेते हैं 90 बराबर हो जाएगा 13 आर प्लस आर स्क्वायर। सबको एक तरफ कर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस 13 आर, और यहाँ पे माइनस में 90 बराबर 0। ये क्या हो गया एक समीकरण के रूप में व्यक्त होने लगे। अब हम यहाँ पे फैक्टर निकाल के लगा सकते हैं। जब फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा माइनस 90 आर स्क्वायर, इसी को दो भागों में तोड़ प्लस का 13 आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 को तोड़ेंगे 10 × 9 यानी कि 2 × 5 और 3 × 3 में, अर्थात हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6। 15 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा 9, यानी चाहिए हमें 13 प्लस का। तो यहाँ क्या करेंगे 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। अगर हम 18 करते हैं, 18 में 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 13 मिल जाएगा। अर्थात ये चीज़ आएगा। यहाँ पे कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 18 आर और आपका माइनस में 5 आर माइनस आपका 90 बराबर 0। 18 में से 5 घटाएंगे 13 हो जाएगा, 18 × 5 = 90। तो यहाँ पे इन दोनों में का मान, इधर का मान, तो आर का मान होगा आर प्लस 18 और यहाँ पे -5 का मान लेंगे, आर प्लस 18 हो जाएगा बराबर 0 के रूप में। इस प्रकार से सवाल में बन जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं आगे। तो एक ब्रैकेट में बनेगा यहाँ से आर प्लस 18 और दूसरे में जो बाहर है उनको लिख लेते हैं आर -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक एक को 0 के बराबर दिखाएंगे तो ये दो वैल्यू प्राप्त होगी। एक बार आर बराबर -18, एक आपका 5 मिलेगा, या माइनस में है इसलिए क्या कर देते हैं अमान्य के रूप में कर देते हैं, ये लेते हैं आर बराबर 5। यानी कि ये क्या हो गई त्रिज्या पूछा था सवाल में और व्यास पूछ रखा था। तो त्रिज्या 5 और व्यास इसका 2 गुना होता है, d बराबर 2r होता है व्यास, तो d बराबर 2 × 5। तो यहाँ पे d बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 10। तो ये चीज़ आपका था सवाल में। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा सवाल। अगर इनमें कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन लगेंगे सबके सब ऐसे ही लगेंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सवाल में। तो अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर आप जो अभ्यास की सवालें हैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल कराई जाएंगी, या आप अपने बुक से लगा सकते हैं। वहाँ पर कोई समस्या होती है तब उनसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127 1484 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।